जय माँ काली। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप माता काली के भक्त हैं, फिर भी आपका मन शांत नहीं रहता? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप रोज माता काली का ध्यान करते हैं, मंत्र सुनते हैं, माता काली की पूजा करते हैं, लेकिन भीतर कहीं एक बेचैनी, एक हलचल, एक अशांति बनी रहती है? क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि माता काली तो शांति देती हैं, फिर माता काली के भक्त के भीतर इतना तूफान क्यों उठता है? क्या ये आपकी भक्ति में कोई कमी है या फिर ये किसी गहरे रहस्य का संकेत है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या यह अशांति गलत है? क्या यही माता काली के मार्ग की पहली पहचान है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य को खोलने वाले हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं ऐसी ही रहस्यमय जानकारी आप सभी के लिए लेकर के आती रहती हूँ। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए, अगर आप पहली बार माता काली के ध्यान की गहराई, ज्ञान का सागर आप जान जाएंगे, तो आपको ये सारी बातें समझ में आने लगेंगी कि आपके साथ ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। जो लोग माता काली की केवल पूजा करते हैं, नियम निभाते हैं, उन्हें शांति जल्दी मिल जाती है, लेकिन जो सच में माता काली के मार्ग पर चलते हैं, उनका मन पहले और अधिक अशांत होता है, पहले से भी ज्यादा। और यही माता काली का नियम भी है, क्योंकि माता काली शांति नहीं देती, वो सत्य से आपको फलीभूत कराती हैं। वो सत्य के बारे में आपको एक सारी चीजें आपको सत्यता दिखाती हैं। तो पहले माता काली को समझने के लिए पहले समझना जरूरी है कि माता काली कौन है। माता काली कोई मूर्ति नहीं, माता काली कोई सीमित शक्ति नहीं। माता काली वो चेतना है जो सृष्टि से पहले भी थी और सृष्टि के बाद भी रहेंगी। लेकिन उनकी स्थिरता मृत नहीं है, उनकी स्थिरता इतनी जीवित है कि उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। इसलिए माता काली इसलिए माता काली का रूप एक क्रोधित रूप भी है, क्योंकि क्रोध का मतलब ये नहीं है, क्रोध का मतलब है भीतर जमी हुई हर असत्य परत पर आ टूटना। और जब कोई व्यक्ति माता काली का भक्त बनता है, तब उसके भीतर भी यही प्रक्रिया शुरू होती है। जो लोग कहते हैं कि भक्ति से मन तुरंत शांत हो जाता है, वो माता काली की भक्ति की बात ही नहीं कर सकते। माता काली की भक्ति शांति नहीं, जागरण है। और जागरण के पहले चरण में सबसे पहले मन अशांत होता है, क्योंकि अब मन को झूठी ही शांति का सहारा नहीं चाहिए। माता काली का भक्त का मन इसलिए शांत नहीं रहता, क्योंकि माता काली भीतर छुपे हर झूठ को बाहर खींच के लाती हैं। जो बातें आप वर्षों से दबाकर बैठे थे, डर, क्रोध, ईर्ष्या, अपराध बोध, माता काली उन्हें सतह पर लेकर के आती हैं। और जब दबा हुआ कुछ भी ऊपर आता है तो हलचल होती है, और इसीलिए आपको ये सारी चीजें महसूस होती हैं। देखिए, माता काली की भक्ति का मार्ग कोई आरामदायक यात्रा नहीं है, वो शमशान का रास्ता है। और शमशान का अर्थ मृत्यु नहीं, बल्कि वह स्थान है जहाँ झूठी पहचान जलती है। जब आप माता काली की ओर चलते हैं, तो आपकी पुरानी पहचान, आपकी बनाई हुई छवि, आपकी सामाजिक परतें सब जलने लगती हैं। और जब सब कुछ चलता है तो शांति नहीं, ताप बढ़ता है। और यही कारण है कि माता काली के भक्त अक्सर खुद से अपने आप को लड़ता हुआ महसूस करते हैं। कभी वो किसी दिन अत्यंत भावुक हो जाते हैं, तो दूसरे दिन अत्यंत शून्य। कभी ध्यान में डूब जाते हैं, तो कभी संसार से परेशान हो जाते हैं। और यह असंतुलन नहीं, यह संक्रमण का काल है। यह उस अवस्था का संकेत है जहां पुराना मन टूट रहा है और नया अभी पूरी तरह से बना नहीं है। माता काली का भक्त का मन इसीलिए भी अशांत रहता है, क्योंकि माता काली उसे समझौता करना नहीं सिखाती हैं। माता काली कहते हैं, जैसा है वैसे ही दिखो, दुनिया से भागो मत, झूठ से समझौता मत करो। और जब कोई व्यक्ति समझौता करना छोड़ देता है, तो उसका मन पहले अशांत होता है, क्योंकि अब वो खुद को धोखा नहीं दे सकता। ध्यान से समझिए, संसार में अधिकतर लोग झूठी शांति में जी रहे हैं। वे अपने दुखों को दबा देते हैं, व्यवस्था में उन सब दुखों को छुपा लेते हैं,
या मनोरंजन में डुबा देते हैं। उन्हें लगता है कि वो शांत है, लेकिन माता काली के भक्त ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि माता काली की उपस्थिति में झूठ टिक ही नहीं सकता। माता काली के भक्त का मन इसलिए भी अशांत रहता है क्योंकि वो प्रश्न पूछने लगता है। वह जीवन को स्वीकार नहीं करता, वह जीवन को समझना चाहता है। वह पूछता है, मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, मृत्यु क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है। और यही प्रश्न मन को स्थिर नहीं रहने देते, लेकिन यही प्रश्न अनंत तक मन को मुक्त करते हैं। माता काली स्वयं प्रश्न है, इसलिए उनके भक्त भी प्रश्न बन जाते हैं, और जो प्रश्न बन जाता है वह शांत कैसे रहेगा। लेकिन यही बेचैनी एक दिन गहरी स्थिरता में बदलती है। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें होती हैं, लेकिन गहराई में पूर्ण शांति होती है। एक सच्चा साधक माता काली का भक्त के भीतर दो स्तरों की प्रक्रिया चलती है। ऊपर मन अशांत रहता है और नीचे चेतना जाग रही होती है। ऊपर विचारों का शोर होता है, लेकिन नीचे जन्म साक्षी ले रहा होता है। और यही माता काली के भीतर आपको जो सारी दिक्कतें, आपको जो सारी परेशानी, ये सारी चीजें हो रही हैं, वो सिर्फ इसीलिए हो रही हैं क्योंकि माता काली की शक्ति आपके भीतर प्रवेश कर चुकी होती है। और यही एक क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। इसलिए यदि आप माता काली के भक्त हैं और आपके मन शांत नहीं रहता, तो खुद को दोषी मत मानिए। यह संकेत है कि आपकी प्रक्रिया सही दिशा में चल रही है। गलत वह नहीं जो अशांत है, गलत वह है जो झूठी शांति में सोया हुआ है। माता काली की भक्ति का मार्ग पहले अंधकार से होकर के आता है, और यह अंधकार भयानक लगता है, लेकिन यही अंधकार दृष्टि भी देता है। जैसे बीज अंधेरे में फूटता है, वैसे ही चेतना भीतर के अंधकार में जागती है। इसे पहले चरण में सबसे जरूरी बात यह है कि आप भागे नहीं, अशांति से लड़े नहीं, इसे दबाने की भी कोशिश ना करें। इसे देखें, क्योंकि माता काली आपको यही सिखाती हैं कि साक्षी बनो। जो दिख रहा है उसे देखो, जो उठ रहा है उसे उठने दो। भीतर की अशांति इसलिए है क्योंकि माता काली सब कुछ तोड़ रही हैं, और जो टूट रहा है वही आपको बांधे हुए था। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी अशांति केवल विचारों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि शरीर में उतर आती है? कभी सीने में भारीपन, कभी सिर में दबाव, तो बिना किसी कारण थकान, कभी अचानक वैराग्य, तो कभी तीव्र भावुकता। क्या आपने ये सोचा है कि यह सब क्यों हो रहा है? क्या यह साधना का कोई दुष्प्रभाव है, या फिर साधना का ही अगला चरण? देखिए, माता काली के भक्त के भीतर केवल मानसिक शांति नहीं होती, वे तीनों स्तरों पर चलता है, मन, अहम और कर्म। और जब ये तीनों एक साथ हिलते हैं तो व्यक्ति को लगता है कि वह टूट रहा है, लेकिन वास्तविकता में यह है कि वो टूट नहीं रहा होता, वो खुल रहा होता है। सबसे पहले मन का स्तर आता है। मन वर्षों से एक ढांचा बनाकर जीता आया है। वह आदतों से चलता है, स्मृतियों में चलता है, भय और उपेक्षाओं में चलता है। लेकिन जैसे ही माता काली की चेतना का स्पर्श होता है, मन का ढांचा कमजोर पड़ने लगता है, और अब वही चीजें जो पहले सामान्य लगती थी, बोझ लगने लगती हैं। वही बातचीत जो पहले मनोरंजन थी, अब वो खोखली लगने लगती है। वही लक्ष्य जो कभी आपके जीवन का उद्देश्य था, अब अर्थहीन लगने लगता है। और यही से मन में संघर्ष शुरू होता है। मन कहता है कि वापस चलो, जैसे पहले थे ही, जैसे पहले आप थे कि पूजा पाठ से दूर रहते थे, मनोरंजन में डूबे रहते थे। मन कहता है कि वापस चलो, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन भीतर से एक मौन आता है कि अब पीछे लौटना भी संभव नहीं है, और यही टकराव अशांति पैदा करता है। माता काली के भक्त का मन इसलिए शांत नहीं रहता क्योंकि वह दो दुनियाओं के बीच खड़ा होता है, पुरानी आदतों की दुनिया और नई चेतना की दुनिया। और बीच की भूमि हमेशा अस्थिर होती है। दूसरा स्तर है अहंकार। अहम वो जो कहता है कि मैं यह हूँ, यह मेरा स्थान है, मेरी यह पहचान है। और माता काली को अहम स्वीकार नहीं। इसीलिए जैसे जैसे आपकी पूजा बढ़ती है और माता काली का प्रभाव आपके ऊपर बढ़ता है, आपके अहंकार को चोट लगती है। आपको लगने लगता है कि लोग आपको समझ नहीं रहे, आपकी बातों को वो समझना नहीं चाहते, हल्के में ले रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आपका अस्तित्व खत्म हो रहा है। यह अनुभव पीड़ादायक होता है, लेकिन अहंकार मरना नहीं चाहता। अहंकार की मृत्यु कोई शांत प्रक्रिया नहीं है, वे चुपचाप नहीं होती। ये प्रतिरोध करती है, लड़ती है, डराती है,
कभी ये आपको अत्यधिक क्रोध से भर देती है, कब और गहरे अवसाद में धकेल देती है और आप सोचते हैं कि मैं तो माता काली की भक्ति कर रहा हूं, फिर यह सब क्यों? क्योंकि यही वह चरण है जहां अहंकार अंतिम सांसें ले रहा होता है। तीसरा और सबसे गहरा स्तर है कर्म का। कर्म केवल आपके वर्तमान का कर्म नहीं, कर्म आपकी स्मृतियां हैं, पिछले निर्णय दबे हुए अनुभव हैं, अधूरी भावनाएं, सब कर्म है। और जब माता काली की चेतना सक्रिय होती है तो यह पुराने कर्मों को उभारने लगती है। कभी कोई पुराना दुख याद आ जाता है, तो कभी कोई व्यक्ति अचानक जीवन में वापस आ जाता है, तो कभी बिना किसी कारण भय जाग जाता है। और यह संयोग नहीं है, यह शुद्धि की प्रक्रिया है। इसलिए माता काली के भक्त के जीवन में अचानक उलट पुलट होने लगती है, रिश्ते टूटते हैं, काम बदलते हैं, रुचियां बदलती हैं और लोग कहते हैं कि अब आप पहले से बदल गए हैं, लेकिन वास्तव में आप पहली बार वास्तविक बन रहे होते हैं। लेकिन यही साधना गलत होती है तो कुछ भी नहीं बदलता, तो आप सही मार्ग पर हैं। अशांति परिवर्तन का ही प्रमाण है। और इस चरण में माता काली का भक्त अकेलापन भी अनुभव करता है, क्योंकि वहां पुराने लोग जैसा होता है उसका स्वभाव वैसा नहीं रहा होता। जब पुराने लोग उसे अपनाते नहीं है और नए लोग अभी उसे मिले नहीं है, और वह भीड़ में होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करता है। और यही अकेलापन दंड नहीं, परीक्षण है। यह आपको भीतर की संगति सिखाता है। माता काली स्वयं आपको ये सारी चीजें सिखाती हैं। इसलिए जो माता काली की ओर बढ़ता है उसे भी एकांत से होकर के गुजरना पड़ता है। और यह एकांत डरावना लगता है, लेकिन यही वह भूमि है जहां आप नया निर्माण आपका होना होता है। आप सीखते हैं, सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, और यह सीख आपके मन को अस्थिर कर देती है। और इसी अवस्था में आप छटपटाते हैं, तड़पते हैं और आप सोचते हैं कि आप पुराने जीवन में लौट जाएं। लेकिन आपकी यही सोच आपको आगे नहीं बढ़ने देती। दूसरी तरफ एक व्यक्ति वो होता है जो सब कुछ होते हुए भी साक्षी बना होता है, जो साक्षी बनता है कि जो माँ कर रही है वो सब सही कर रही हैं, और फिर वो पार हो जाता है। तो अगर आपके साथ भी ये सारी चीजें घटित हो रही हैं तो डरने की जरूरत नहीं, माँ पे विश्वास करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपको माँ अपने लिए अपनी पूजा करवाने के लिए आपको प्रेरित कर रही हैं, क्योंकि बहुत भाग्यशाली वो बच्चे होते हैं जिनको माँ चुनती हैं। तो अगर आपके जीवन में ये घटनाएं घटित हो रही हैं तो डरे नहीं, माँ पे विश्वास करें और बढ़ते रहें माँ का नाम लेकर के। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।